आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती। आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, साये की मगर किसको ज़रूरत नहीं होती। उल्फत मीन्स लगाव, मोहब्बत, प्रेम, उर्दू शब्द है। तो आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती। अगर आंगन में कोई पेड़ लगा है तो वह एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहता, तो उससे लगाव लोगों को बहुत भी होता है और नहीं भी होता है। मतलब कोई भी है, पानी की ज़रूरत है तो घर में है, अगर आंगन में है तो कोई भी डाल देता है। लेकिन साये की मगर किसको ज़रूरत नहीं होती। साये की मतलब छाया। तो छाया की तो सबको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। दुनिया का खजाना अगर मिल जाए भी तो क्या, दुनिया का खजाना अगर मिल जाए भी तो क्या, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, मैं बार बार माँ बाप की टॉपिक पर बात करता हूँ। किस लिए करता हूँ? मैं पागल नहीं हूँ यार, बहुत सारी टॉपिकें हैं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई टॉपिक मेरी निगाह में जमता ही नहीं है। क्योंकि आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग माँ बाप को इतना नज़रअंदाज कर देते हैं कि कभी कभी देखने के बाद दिल टूट जाता है। तो दोस्तों, अभी हम 2-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी दुखद घटना हो गई। हम सबों के बीच के नौटंकी जगत के बड़े ही महान कलाकार, जो खलनायकी का किरदार निभाया करते थे और निजी ज़िंदगी में बड़े ही नेक और बड़े ही अच्छे इंसान थे, और वो बेचारे 30 तारीख को इस दुनिया से अलविदा कह गए। इस दुनिया को अलविदा कह गए, सबको अलविदा कह गए। और उनका इतना नेक कर्म था, ना किसी को परेशान किए, ना किसी मैदान के लिए, ना उठाने बैठाने के लिए। बस एक बैग लेटे और 5 दिनों तक उन्हें होश नहीं आया। यानी 26 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। फिर वो न तो बोल पाए, न किसी को देख पाए, न दिल की बात कह पाए, और हम सबों के बीच से चले गए। तो मालिक उनकी आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। स्वर्ग नर्क सब यही होता है, लेकिन मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, खुशहाल रहे। उनके घर वाले उनके बिछड़ने के गम को बर्दाश्त करने की क्षमता मालिक उन्हें दे। और हम क्या कहें, ये तो नश्वर संसार है, आना जाना लगा ही रहता है। हम आप लोगों से यही बार बार विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखिए, बहुत अच्छे से रखिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ अच्छा बर्ताव करे। हम आपसे क्या कहें, आप लोग कुछ समझदार हो। इसी के साथ एक बात हम और कहेंगे, जो भी हालात हो उसमें ही वो ढल जाता है। जो भी हालात हो उसमें ही वो ढल जाता है और मेहनत के सरारों में पिघल जाता है। रात को घर में वो आता है थका हारा पर, रात को घर में वो आता है थका हारा पर, सुबह को फिर वो कमाने को निकल जाता है। ये कौन शख्स है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जो रात को घर में वो आता है थका हारा पर, सुबह वो फिर वो कमाने को निकल जाता है। तो दोस्त, माँ बाप को कभी भी, बाप अपनी आखिरी सांस तक अपने औलादों का भला चाहता है, और औलाद होते हैं कि यही दुआ करते हैं कि कब साला ये चला जाए। वही बाप
जो अपनी गोदी में लेकर बेटे को खिलाता है और बेटा टट्टी कर देता है तो अपनी पत्नी को बुला के कहता है कि इसको ले जाओ साफ करो। वो खुद वो जा कर के अपने ऊपर की टट्टी साफ करके आता है और कहता है ला बेटे को, और फिर उसी गोदी में लेकर फिर खाना खाने बैठ जाता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे नेक भाई हैं, अगर माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए, उठने बैठने से मोहताज हैं, अगर बिस्तर पर टट्टी कर दिए तो कहते हैं इसका खाना बंद कर दो, साले को हजम नहीं होता है, ढोंगा तक खा लेता है। ऐसा मत करो दोस्तों, कभी मत करो यार। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजरी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हमें ज़रूर बताना।